दिस इज़ आवर नेक्स्ट लेक्चर अबाउट न्यूक्लिक एसिड। सिलेबस में कुछ इस तरह से दिया हुआ है, न्यूक्लिक एसिड्स द मॉलिक्यूल ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो आज हम सिर्फ न्यूक्लिक एसिड के बारे में देखेंगे कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है। यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन दी हुई है। न्यूक्लिक एसिड इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन लिविंग सेल्स, स्पेशली डीएनए और आरएनए, whose molecules consist of many nucleotides linked in a long chain। यानी कि न्यूक्लिक एसिड एक ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो लिविंग सेल्स में पाया जाता है, आमतौर पर डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, जो बना होता है किससे, न्यूक्लियोटाइड्स के मिलने से। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं ये हम देख लेंगे बाद में। तो पहले इस न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी देख लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड व फर्स्ट आइसोलेटेड इन 1869। 1869 में फर्स्ट टाइम ये डिस्कवर हुआ था बाय एफ मिशनर। एफ मिशनर साइंसदान का नाम है जिसने इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। कहाँ से डिस्कवर किया था? फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ द पस सेल। ये जो हमारी पस सेल होते हैं, वो सेल जिनमें हमारे वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो डेड हुए हों तो उससे पस बन जाती है। तो उन सेल्स के न्यूक्लियस में फर्स्ट टाइम फ्रेडरिक मिशनर ने 1869 में इसको डिस्कवर किया था। ड्यू टू देयर आइसोलेशन फ्रॉम न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई का मतलब है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का प्लूरल है ये न्यूक्लियाई, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियस से इसने ये अलग किया, सेपरेट किया। एंड देयर एसिडिक नेचर, क्योंकि ये एसिडिटी रखते थे तो इसी बेस पे, इन दो चीज़ों पे, न्यूक्लियाई पर एंड एसिडिक नेचर पे, इसको नाम दे दिया गया न्यूक्लिक एसिड। दे वर नेम्ड न्यूक्लिक एसिड। तो डिस्कवरी अभी हमने ये देख ली है। अब हम टाइप्स को देख लेते हैं कि न्यूक्लिक एसिड की कौन कौन सी टाइप है। बेसिकली दो टाइप्स हैं। डीएनए, जिसको ये मुखफ़फ़ है किसका, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का, और आरएनए दूसरी टाइप है जो मुखफ़फ़ है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये दो तो हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या है। तो व्हाट इज़ न्यूक्लियोटाइड? द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कम्बिनेशन ऑफ अ बेस, जो कम्बिनेशन से बना हो किसके, एक तो बेस के एंड अ पेंटोज शुगर, एक शुगर से। तो ये दोनों मिलके बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। ये साइड है, न्यूक्लियोटाइड नहीं, एस। एंड अ न्यूक्लियोसाइड विद अ फॉस्फोरिक एसिड, तीसरी चीज़ आ गई है फॉस्फोरिक एसिड, कंबाइन टू फॉर्म अ न्यूक्लियोटाइड। ये तीन चीज़ें मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं। बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं। इनमें से अगर सिर्फ बेस और पेंटोज शुगर हो तो वो न्यूक्लियोसाइड बनाती हैं। तो यहाँ पर मैंने आगे अब शुगर का अलग से बताया हुआ है, हर चीज़ को अलग अलग एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस चीज़ को छोड़ के अब इधर आ जाएं कि न्यूक्लियोटाइड हैज़ अ न्यूक्लियोटाइड। अब ये टाइड का जिक्र हो रहा है तीन चीज़ों का, जिसमें तीन चीज़ें हैं। कौन कौन सी चीज़ें? शुगर। कौन सी शुगर होती है? राइबोज शुगर। हमेशा राइबोज शुगर ही होगी। ये जो राइबोज शुगर है ये आप जानते हैं पेंटोज शुगर है, यानी कि 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है। दूसरी चीज़ इसमें मौजूद है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ये कैसे होते हैं? इनऑर्गेनिक एसिडिक सब्सटेंस है जो प्रेजेंट होता है। तीसरी चीज़ क्या है? नाइट्रोजीनियस बेसिस। ये वो बेसिस हैं जो एसिड का बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं, वो बेसिस जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ऐसी बेसिस जिसमें नाइट्रोजन का कंटेंट प्रेजेंट हो उनको क्या कहते हैं? नाइट्रोजन बेसिस। नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल डैट हैव प्रॉपर्टीज ऑफ अ बेस। बेस वाली प्रॉपर्टीज जिनमें हो और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल जिनमें हो उनको क्या कहते हैं? नाइट्रोजिनस बेसिस। तो 5 टाइप की नाइट्रोजिनस बेसिस हमारे पास मौजूद होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन एंड यूरासिल। तो इनमें से पहले वाले दो एडेनिन एंड गुआनिन को कहते हैं प्योरीन्स, और बाकी की तीन साइटोसिन, थायमीन एंड यूरासिल को कहते हैं पायरिमिडीन्स। तो अब बेसिकली किसी भी डीएनए में या आरएनए में होती 4 हैं, 4। ये जो 5वीं आपको यूरासिल दिख रही है, ये थायमीन और यूरासिल इन दोनों में से एक ही होगी। थायमीन डीएनए में होती है और आरएनए के अंदर थायमीन की जगह यूरासिल होता है। यहाँ पे मैंने यही बात लिखी हुई है। तो अब हम देख लेते हैं शुगर को, कि शुगर कौन कौन सी हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट होती है। ईच न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए कंटेन राइबोज शुगर। राइबोज शुगर जो 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है। और ईच न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए के अंदर क्या होती है? डीऑक्सी राइबोज शुगर। ये भी राइबोज शुगर ही है, लेकिन क्या है? डीऑक्सी। डी का मतलब होता है एक्सक्लूड किया हुआ, निकला हुआ। क्या निकला हुआ है? ऑक्सी, ऑक्सीजन निकला हुआ है। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। 1 ऑक्सीजन रिमूव्ड फ्रॉम OH ग्रुप एट कार्बन नंबर
2। यहाँ पर ये शुगर मैंने बनाई हुई है 5 रिंग्ड शुगर है, दरमियान में कार्बन, और ये कार्बन 1 2 3 4 और कार्बन 5 जो है रिंग से बाहर होता है। तो ये जो कार्बन नंबर 2 है यहाँ पर ये OH प्रेजेंट है, आप देख रहे हो। इस OH में अगर O निकाल दिया जाए तो ये बन जाएगा डीऑक्सी राइबोज शुगर, जो कि होती है DNA में। और अगर OH का OH पूरा मौजूद हो, ऑक्सीजन ना निकला हो, तो ये होती है सिंपल राइबोज शुगर, जो कि होती है RNA में। तो यहाँ पर मैंने एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है एक न्यूक्लियोटाइड का, जिसमें एक राइबोज शुगर प्रेजेंट है, उसके साथ कार्बन नंबर 1 पे ये आप देख रहे हैं एक नाइट्रोजीनियस बेस प्रेजेंट है। अगर नाइट्रोजीनियस बेस को हम एडेनिन ले लेते हैं, यानी कि एडेनिन नाइट्रोजीनियस बेस प्रेजेंट, कोई भी हो सकती है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन, यूरासिल, कोई भी। तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि एडेनिन प्रेजेंट है। ठीक है जी, कार्बन 1 पे एडेनिन प्रेजेंट है राइबोज शुगर के, और कार्बन नंबर 5 पे ये यहाँ जो बाहर कार्बन होता है, कार्बन नंबर 5 पे फोस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसमें 3 फोस्फैटिडिक एसिड या 3 फोस्फेट कंटेनिंग एसिड कंपाउंड, इनऑर्गेनिक एसिड कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। तो ये 3 फोस्फेट, एक राइबोज और एक नाइट्रोजनस बेस मिलकर बनाती हैं एक न्यूक्लियोटाइड, एक ATP। तो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, ये देखें, ये 3 फोस्फेट, एक शुगर और एक बेस मिलकर यहाँ से यहाँ तक बना रही हैं एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट ATP। एडिनोसिन एडेनिन से निकला है, नाइट्रोजीनस बेस जो हमने इस्तेमाल की, ट्राईफॉस्फेट यानी कि 1 2 3 फोस्फेट प्रेजेंट हैं, फोस्फेट। ठीक है, और अगर 3 नहीं 2 प्रेजेंट होंगे तो ये क्या होगा, एडिनोसिन नाइट्रोजनस बेस, एडिनोसिन यानी कि नाइट्रोजनस बेस प्लस राइबोज शुगर, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, डाई मीन्स 2 फोस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, अगर एक फोस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या होगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, मोनो मीन 1 यानी कि एक फोस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है जी, ये तो हमने स्ट्रक्चर देख लिया, शुगर को भी देख लिया। अब हम देख लेते हैं नाइट्रोजनस बेस टाइप्स को, कि कौन कौन सी नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली 2 टाइप्स हैं नाइट्रोजनस बेसिस की, सिंगल रिंग्ड नाइट्रोजनस बेसिस, जिनमें यानी कि स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो एक रिंग प्रेजेंट होती है, ये देखें ये एक ही रिंग प्रेजेंट है, 6 कॉर्नर, 1 2 3 4 5 6 कोनों वाली एक रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इनको हम कहते हैं पायरिमिडीन्स, पायरिमिडीन्स। इसके अंदर 3 बेसिस आ जाती हैं, कौन कौन सी, साइटोसिन, थाइमीन और यूरासिल, ये 3 आती हैं जिनको C T and U से डिनोट करते हैं। फिर दूसरी टाइप है डबल रिंग्ड नाइट्रोजीनियस बेसिस, जिनको हम क्या कहते हैं, प्योरीन्स, प्योरीन्स। ये होती हैं डबल रिंग्ड, ये देख लें आप, 2 रिंग है, एक ये रिंग है, दूसरा रिंग ये है। पहला रिंग जो है 6 कार्बन 6 कोनों वाला है, दूसरा जो है हमारे पास 5 कोनों वाला है, 1 2 3 4 5, तो 6 और 5 कोनों वाली 2 रिंग्स, डबल रिंग्ड जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं उनको क्या कहते हैं, प्योरीन। इसके अंदर 2 बेसिस आ जाती हैं, पहली कौन सी है, एडेनिन, दूसरी है गुआनिन, जिसको A and G कैपिटल अल्फ़ाबेट यूज़ करने हैं हमेशा, स्मॉलर नहीं लिखेंगे इसके लिए, कैपिटल A एंड कैपिटल G से डिनोट करते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमीन आर प्रेजेंट इन DNA। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास ये 4 बेसिस प्रेजेंट होती हैं। तो RNA में क्या होती हैं, वाइल एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल इज प्रेजेंट इन RNA। ये 3 तो वही हैं जो DNA में प्रेजेंट थी। यहाँ पे चेंज जो हुआ है वो क्या है, यूरासिल हुआ है, जो किसकी जगह पे आया है, थाइमीन की जगह। थाइमीन कभी भी RNA में प्रेजेंट नहीं होता, यूरासिल उसकी जगह प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नाइट्रोजन बेसिस इज प्रेजेंट टू द राइबोज शुगर एट कार्बन नंबर 1। कार्बन 5 कोनों वाली कार्बन राइबोज शुगर में से कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजीनस बेस अटैच होती है। ठीक है जी, बेस को तो हमने देख लिया, अब हम देख लेते हैं फोस्फोरिक एसिड को, यानी कि फोस्फेट ग्रुप को। तो फोस्फेट ग्रुप इन न्यूक्लियोटाइड इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फोस्फोरिक एसिड। ये जो फोस्फेट ग्रुप है ये फोस्फोरिक एसिड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। 3 फोस्फोरिक एसिड ज्वाइन टू विद न्यूक्लियोसाइड, 3 फोस्फोरिक एसिड ज्वाइन विद न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड के साथ ज्वाइन होते हैं। ये न्यूक्लियोसाइड आपने पीछे ही पढ़ा है, बेस प्लस शुगर को हमने क्या कहा था, न्यूक्लियोसाइड कहा था। ठीक है, अब उस ये देखें आगे मैंने लिखा है टू फॉर्म ATP। एक न्यूक्लियोसाइड के साथ जब 3 फॉस्फोरिक एसिड भी ज्वाइन हो जाएंगे तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। अगर 3 फॉस्फोरिक एसिड है तो वो ATP ट्राईफॉस्फेट है, अगर 2 है तो ADP, और अगर 1 है तो AMP होगा। यही बात मैंने आगे यहाँ पे इसी तरह से लिख दी है। नेक्स्ट हमारे पास
कुछ फॉस्फोरिक एसिड के इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं। फॉस्फोरिक एसिड हैज़ द एबिलिटी टू डेवलप एस्टर लिंकेज विद OH ग्रुप ऑफ द पेंटोज शुगर एंड अ न्यूक्लियोटाइड। अब ये एस्टर लिंकेज क्या है? ये एक बॉन्ड का नाम है। ये मैंने यहाँ पे इसका जिक्र भी किया है। ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये है हमारे पास एस्टर लिंकेज। ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। ये शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और 3 फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फोरिक एसिड की फॉर्म में। तो ये फॉस्फोरिक एसिड का O यहाँ पर और कार्बन का हमारे पास OH यहाँ पे मौजूद होता है। तो ये आपस में जब ज्वाइन होते हैं तो जो बॉन्ड बनता है किसके दरमियान? कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान, उसको कहते हैं एस्टर लिंकेज। एस्टर लिंकेज। फॉस्फोरिक, नेक्स्ट पॉइंट देखें, फॉस्फोरिक एसिड इज अटैच्ड टू कार्बन नंबर 5 ऑफ पेंटोज शुगर ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड। तो ये पहले यहाँ पे तो होगा ऑक्सीजन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 एंड ये 5th कार्बन जो बाहर होता है रिंग से, कार्बन नंबर 5 के साथ फॉस्फोरिक एसिड ज्वाइन होता है। यहाँ पे मैंने एक जनरलाइज्ड सा फार्मूला बनाया हुआ है, स्ट्रक्चर बनाया हुआ है एक न्यूक्लियोटाइड का। ये आप देख रहे हैं, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, आ न्यूक्लियोटाइड। इसको अल्फ़ा नहीं पढ़ना, आ न्यूक्लियोटाइड, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जिसमें हमारे पास ये एक राइबोज शुगर है। राइबोज पेंटोज शुगर का नाम है, जिसमें 5 कोनों वाली शुगर बनानी है, 1 2 3 4 5, और इसमें 5 कार्बन दिखाने हैं। यहाँ पे कार्बन नहीं होता, ऑक्सीजन होता है हमेशा। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, 4 और 5वां कार्बन हमेशा रिंग से बाहर होता है। कार्बन नंबर 5 के साथ हमारे पास 3 फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होते हैं फॉस्फेट्स की फॉर्म में। इस जगह पे यहाँ पे बनता है हमारे पास एस्टर लिंकेज। ये हमारे पास एस्टर लिंकेज। तो अब तीसरी चीज़ हमारे पास क्या है? नाइट्रोजिनस बेस। ये है हमारे पास एडेनिन, नाइट्रोजिनस बेस। यहाँ मैंने एडेनिन बना दी, आप गुआनिन बना दें, साइटोसिन बना दें, कोई भी बना दें। ये ध्यान रखनी है बात आपने कि डबल रिंग को डबल रिंग ही शो करेंगे, सिंगल रिंग को सिंगल रिंग शो करना है। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया है न्यूक्लिक एसिड के बारे में। आगे हम DNA एंड RNA के बारे में पढ़ेंगे।